मैं घर पहुंचा तो मेरी पत्नी ने दरवाज़ा खोला। मैं उसकी तरफ देखे बिना सीधे अपने कमरे में चला गया। फिर उसने खाना लगाया और मैं खाने लगा। खाना खाते हुए मैंने कहा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वो शांत बैठी रही और कुछ न बोली। उसकी आंखों में मुझे कुछ दर्द साफ नज़र आ रहा था। मुझे अपनी बात कहने में हिचकिचाहट होने लगी, मगर मैंने हिम्मत करके कहा, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। मैंने सोचा था कि मेरी बात सुनकर वह चौंक जाएगी, मगर लगा जैसे मेरे शब्दों से उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। थोड़ी देर बाद वह बोली, तलाक क्यों चाहिए? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वह शांत बैठी रही और कुछ न बोली। उस रात हम दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। वह रो रही थी। उसके मन में कई सवाल थे जिसका जवाब वह जानना चाहती थी। आखिर ऐसा क्या हो गया कि हमारा रिश्ता टूटने के कगार पर आ गया? लेकिन उसके उन सवालों का जवाब दे पाना मेरे लिए नामुमकिन था। मैं अब किसी और से प्यार करने लगा हूँ। मुझे अब उससे प्यार नहीं रहा। मैंने उसके वर्षों के प्यार की सज़ा दी है। अगले दिन मैंने भरे मन से तलाक के पेपर तैयार किए। उसमें लिखा था कि वह मेरी संपत्ति में से 30% हिस्सा ले सकती है। लेकिन उसने पेपर को एक बार देखा भी नहीं और मेरे सामने ही उसने फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिया और गुस्से में वह अपने कमरे में चली गई। वह औरत जिसने मेरे साथ जीवन के 10 साल बिताए थे, वो आज मेरे लिए अनजान हो चुकी थी। मेरे लिए उसने अपने जीवन के 10 साल बर्बाद किए और मैं आज उसे ऐसी सज़ा दे रहा था। मगर जो होना था वह तो हो चुका था। उसे बदला नहीं जा सकता था, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से ज़्यादा किसी और से प्यार करने लगा था। आखिरकार उसके सब्र का बांध टूट गया और जब मैं ऑफिस जाने के लिए निकल ही रहा था कि वह आई और मुझसे लिपट कर रोने लगी। मेरे लिए उसका रोना एक तरह से उसकी रिहाई की तरह था। तलाक की बात अब बिल्कुल साफ हो चुकी थी। रात को मैं काफ़ी लेट से आया। मैंने देखा कि वह टेबल पर कुछ लिख रही थी। मैं सीधा अपने कमरे में गया और जाकर सो गया। वो शायद रात को लिखते लिखते उसी टेबल पर सो गई। सुबह में वह मेरे पास आई और बोली, तलाक के लिए मुझे संपत्ति में से कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ तलाक से पहले 1 महीने का समय चाहिए। उस 1 महीने हम दोनों वही पुराना जीवन जिएंगे जो जीवन हमने शादी के पहले महीने में जिया था। जिस तरह शादी की पहली रात मैं उसे मेन गेट से कमरे पर तक ले गया था, वैसे ही मैं उसे हर दिन गोद में उठाकर कमरे तक ले जाऊं। मुझे यह उसका पागलपन लगा, मगर आखिरी दिनों को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए मैंने उसकी शर्तों को स्वीकार कर लिया। जब मैंने अपनी पत्नी की शर्त अपनी प्रेमिका को बताई तो वह हंसने लगी। उसे पूरा यकीन था कि मेरी पत्नी कितने भी तरीके अपना ले, तलाक होना तो तय है। पिछले 8 महीने में मैं अपनी पत्नी से नहीं मिला था, लेकिन उस दिन जब मैं पहली बार उसे उठाकर गेट से कमरे में ले गया तो हम दोनों काफ़ी अजीब महसूस कर रहे थे। मेरा बेटा यह देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ा और बहुत खुश हो रहा था। अगले दिन यह काम मेरे लिए थोड़ा आसान हो गया। जब मैंने उसे गोद में उठाया, वह मेरे सीने से लगी थी और मैं उसकी खुशबू महसूस कर रहा था। कई महीनों बाद मुझे यह खुशबू मिल रही थी, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने उसके होने का एहसास नहीं किया था। उसके चेहरे को गौर से देखा। उसमें वो पहले जैसा कसाव नहीं था। चेहरे पर कुछ हल्की झुर्रियाँ नज़र आ रही थी और उसके बाल भी सफ़ेद होने लगे थे। ये वही औरत थी जिसने अपने जीवन के 10 साल मुझे समर्पित की थी। अगले दिन जब मैंने उसे उठाया तो वही पुराना रोमांच लौटने लगा। चौथे, 5वें और 6ठे दिन वो पुराना प्यार फिर जागने लगा। मैंने इस बारे में अपनी प्रेमिका को कुछ नहीं बताया। अब उसे उठाना मेरे लिए आसान हो गया था। शायद हर रोज़ यह सब करने का मैं आदी हो गया था। एक दिन वह अपने पसंद के कपड़े निकाल रही थी।
मगर वह सभी उसे ढीले हो रहे थे। मैंने उसे गौर से देखा। वह पहले से काफ़ी दुबली हो गई थी। शायद इसलिए मैं उसे आसानी से उठा पा रहा था। मेरे दिल में एक झटका सा लगा। उसने अपने दिल में काफ़ी सारा दर्द छुपा रखा था। मैं थोड़ा आगे बढ़ा और उसके सिर को छू कर देखा। शायद उसे बुखार हो। तभी मेरा बेटा पीछे से बोला, पापा, मम्मी को गोद में उठाकर ले जाने का समय हो गया। और वह मुस्कुराने लगा। अपने पापा को मम्मी की गोद में उठाकर ले जाते हुए देखना उसकी दिनचर्या बन गई थी। मेरी पत्नी ने बेटे को पास बुलाया और उसे गले लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। मैंने अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया। मेरे मन में अजीब सी बेचैनी होने लगी। फिर मैंने उसे गोद में उठाया और बेडरूम से होते हुए बाहर हॉल तक लाया। उसने प्यार से अपने दोनों हाथ मेरी गर्दन के आसपास रख दिए। मैंने भी उसे जोर से पकड़ रखा था, बिल्कुल हमारे सुहाग रात की तरह। मगर उसका इतना कम वजन मुझे परेशान कर रहा था। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। आखिरी दिन जब मैंने उसे उठाया तो मेरे कदम उठ ही नहीं रहे थे। मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। मैंने अपने मन में कुछ निर्णय लिया। मेरा बेटा स्कूल चला गया था। मैंने अपनी गाड़ी निकाली, सीधे अपनी प्रेमिका के पास पहुंचा। मैंने हड़बड़ाहट में अपनी गाड़ी को लॉक भी नहीं किया और दौड़ कर गया और बोला, अब मैं अपनी पत्नी से तलाक नहीं लेना चाहता। उसने मुझे गौर से देखा और मेरे सिर पर हाथ रखते हुए बोली, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने उसका हाथ हटाया और बोला, मुझे माफ़ कर देना। अब मुझे अपनी पत्नी से तलाक नहीं लेना है। हमारी शादीशुदा ज़िंदगी शायद हम दोनों के ध्यान न देने की वजह से बोरिंग हो गई थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं। आज मुझे एहसास हो गया है कि जिस दिन से उसे शादी करके अपने घर लाया था, उस दिन से जीवन के आखिरी दिन तक मुझे उसका साथ निभाना है। यह सुनकर मेरी प्रेमिका गुस्से से लाल हो गई और एक जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर जड़ दिया। वह रोने लगी और बोली, चले जाओ यहाँ से। मैं बाहर आ गया। उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं अपनी गाड़ी में बैठा और घर की ओर चल दिया। रास्ते में एक फूल की दुकान पर रुका और अपनी सुंदर पत्नी के लिए एक प्यारा सा गुलदस्ता लिया और दुकानदार से इस पर लिखवाया, मैं तुम्हें जीवन के आखिरी दिन तक ऐसे ही उठाता रहूँगा, मेरी प्यारी अर्धांगिनी। उस दिन मैं जल्दी ही घर आ गया। अपने हाथों में गुलदस्ता लिए मेरे चेहरे पर एक मुस्कान थी। दरवाज़ा खुला था। मैं सीधे ऊपर अपने कमरे में गया, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र अपनी पत्नी पर पड़ी, मेरे होश उड़ गए। वह मुझे छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी थी, हमेशा के लिए। वो कई महीनों से कैंसर से लड़ रही थी, लेकिन मैं अपनी प्रेमिका में इतना खोया था कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा। उसे पता था वह जल्दी ही मुझे छोड़कर जाने वाली है, इसलिए वह आखिरी समय में हमारे रिश्ते को टूटने से बचाना चाहती थी। और मैं कितना बदनसीब और नीच था जो उसे तलाक लेना चाहता था, लेकिन उसने जाते जाते मुझे एक प्यारा पति बना दिया था। अपने बच्चों की नज़र में उसने मुझे एक अच्छा पिता बना दिया था। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि छोटी छोटी बातें पति पत्नी के रिश्ते में बहुत महत्व रखती है। अपनों के बिना धन की कोई कीमत नहीं होती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।